तो महाभारत के युद्ध के आरंभ में राजा शैल्य पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहे थे, पर रास्ते में दुर्योधन उनकी आवभगत सेवा आदि करके उन्हें खुश करता है और शैल्य उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए राजी हो जाते। फिर राजा शैल्य युधिष्ठिर से मिलने के लिए आते हैं और राजा शैल्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैंने उसे वचन दे दिया है दुर्योधन को युद्ध करने के लिए, इसलिए मैं तो उस तरफ से युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर कहता है चिंता की कोई बात नहीं मामाश्री, आप प्रसन्नता से उस तरफ से युद्ध कीजिए, पर हमारे लिए भी आपका कुछ दायित्व बनता है। तो बोले दूसरा कुछ भी मांग लो आप मुझसे युद्ध करने के सिवाय छोड़कर। तो बोलते हैं हाँ। तो बोले क्या दायित्व है हमारा, तुम जो कहो सो हम करें। बोले सिर्फ एक बात, सिर्फ एक काम आप मेरा करो। मामा शैल्य बोलते हैं कहो भांजे कौन सा काम। कि इस तरफ से युद्ध में तो हम लोग हैं, मजबूत हैं, हम लोग युद्ध कर सकते भली भांति, पर उस तरफ से युद्ध में कर्ण है और कर्ण महापराक्रमी है, और जब तक कर्ण युद्ध भूमि में खड़ा है तब तक पांडवों की विजय नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब कर्ण युद्ध करने के लिए आए तो आप उसका सारथी बन जाओ। तो शैल्य बोलते हैं कि सारथी बनने से तुम्हें क्या लाभ, क्योंकि सारथी में तो मैं बहुत कुशल हूं। तो बोले सारथी बनकर आप एक काम करना, जब भी कर्ण को लगे युद्ध करने के लिए आए तब आप उसे हतोत्साहित करते रहना। जब जब कर्ण के सामने अर्जुन आए तो आप कहना अरे तू अर्जुन से कैसे युद्ध कर पाएगा, कहां अर्जुन और कहां तू। मामाश्री ये आप कहते रहना, वहां वचन दे देते शैल्य और होता वही है। जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ, जब युद्ध भूमि में एक तरफ अर्जुन अपने गांडीव लेकर खड़ा था और दूसरी तरफ कर्ण अपने धनुष को लेकर खड़ा हो गया, तो फिर यह तय करना मुश्किल था कि अब पांडव जीतेंगे या हारेंगे। कर्ण महापराक्रमी, पर शैल्य सारथी बना हुआ शैल्य वहां बार बार कर्ण से कहता है अरे अपनी शक्ल देखा है क्या आईने में तूने जाकर, अरे कहां तू और कहां युद्ध करने वाला ये कर्ण, कहां तू और कहां यह युद्ध करने वाला सामने महाबली अर्जुन, अर्जुन के सामने तू कहां है, कहां अर्जुन और कहां तू। एक भी युद्ध का अनुभव है क्या, अकेला अर्जुन ने सारे पृथ्वी को पराजित किया और एक तू ये दुर्योधन के पीछे चमचागिरी करने वाला। दुर्योधन ना हो तो तेरी अस्तित्व ही क्या हो। अरे दुर्योधन के बल पे तो कूद रहा है, तेरे में है ही क्या, एक धनुष बाण लेकर आ गया चल पर अर्जुन से युद्ध करने के लिए। अरे अर्जुन से कोई युद्ध कर पाया क्या, बड़ा बड़ा महारथी, पृथ्वी पर एक भी ऐसा महारथी का नाम बताओ जिसने अर्जुन से युद्ध किया हो। बस ये शब्द ये बार बार राजा शैल्य कह रहा था कर्ण से, और इसी की वजह से कर्ण हारा गया। ये शब्द जो बार बार निकलता है शैल्य के मुखारविंद से, शैल्य के मुख से और कर्ण के कान के रास्ते से जब मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो यह मान लेता है, यह मान लेता है जिसे मैं अर्जुन को समझता था कि अर्जुन सामने आएगा और मैं उसे पराजित कर दूंगा, वास्तव में अर्जुन महाबली है, वास्तव में अर्जुन पराक्रमी है और मैं अर्जुन के सामने कुछ नहीं। लेकिन यह युद्ध भूमि है, मैं वापस भी नहीं जा सकता, युद्ध तो करना होगा। और युद्ध होता है, कर्ण की पराजय होती, कर्ण हारता है, कर्ण मारा जाता है। यही होता है जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, आप राजा शैल्य की तरह काम करते हो अपने बच्चों के साथ, बेटा हो तो उसके साथ और बेटी हो तो उसके साथ, सब सुनियोजित तरीके से आप करते हो, उसमें कुछ नहीं, जो आप चाहते हो वह बच्चे को सुनाते रहते हो, जैसा राजा शैल्य कर्ण को सुनाता था। आप सोचो आपके घर में यदि एक तरफ बेटा जन्म ले और एक तरफ बेटी, आप दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हो, आप वहां पे भेद करते हो। इसलिए कभी कभी कहते हो आप लोग लड़का लड़की में भेद ना हो, क्यों ना हो भेद, लड़का लड़की में भेद तो माँ बाप ने कर दिया, और माँ बाप सिर्फ रहन सहन आदि में भेद नहीं किया लड़का लड़की में, माँ बाप ने उसके प्रशंसा और बात व्यवहार में भी भेद कर लिया, देखने के नजरिया में भी भेद कर लिया। परिवार के प्रत्येक मेंबर जब उस बच्चे को देखता है तो लड़की के लिए अलग शब्द का प्रयोग करता है और लड़का के लिए अलग शब्द का प्रयोग। वो मासूम सा बच्चा,
जो छोटा सा बच्चा है, अभी अभी उसका जन्म हुआ, लेकिन तब से आप देखो आपकी जुबान से सैल की तरह जैसा निकलता है, जैसे आपकी जुबान से तीर निकल रहा हो, और वो तीर बड़ा खतरनाक ढंग से बच्चे को घायल करता चला जाता है, और बच्चे को भी नहीं पता चलता है, लगता है माँ बाप परिवार सब मेरे हितैषी है, पर यहां पर आप वही करते। तो ये सोचो, उस समय में भी इस सूत्र को जानता था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को यह बात पता था कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे कर्ण पराजित हो जाए। तो वो रास्ता अपनाया सम्मोहन का रास्ता। जब किसी शब्द को बार बार कहा जाए किसी व्यक्ति से, तो ये पता है व्यक्ति वही करेगा। आप किसी को कहो तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वह अच्छा करने लग जाएगा। जब आप किसी को कहोगे तो बुरा है, बुरा है, बुरा है, वह बुरा करने लग जाएगा। ये तो आम लोग भी जानते हैं, ये सामान्य बात भी है। जब भी किसी का प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब भी आप किसी की निंदा और खिंचाई करते हैं, इसका मतलब आप उसको नीचे की तरफ गिराने का यत्न कर रहे हैं। ये तो है, ये तो जग जाहिर है। इस बात का युधिष्ठिर को पता था, और युधिष्ठिर को पता था, वही फॉर्मूला लगा, यदि महाभारत को युद्ध जीता किस तरीके से जाए, तो महाभारत को युद्ध को शस्त्र से तो नहीं जीता जा सकता, इसलिए महाभारत को युद्ध को सम्मोहन से जीता जाए। सम्मोहन में प्रयोग क्या किया जाए? राजा शैल जरूर बनेंगे कर्ण का सारथी। जब राजा शैल जरूर कर्ण का सारथी बनेंगे, तो शैल से बात कह दो, उसे कर्ण से क्या क्या कहना। युधिष्ठिर यहां किसी और के द्वारा वाया टू वाया सम्मोहित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आपके फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो डायरेक्ट आप भी सम्मोहित करते हो बच्चे को, और वाया टू वाया यानी रिश्तेदार के द्वारा भी। जब बच्चा एक तरफ लड़का है और एक तरफ लड़की है, आप देखो जब लड़का आपके गोद में आया या लड़का आपकी आंखों के सामने आया, लड़का को देखते के साथ आप जब उसकी प्रशंसा करने लगते हो, तो फिर कहते आहा, ये मेरा बेटा, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा, ये मेरा लाल बड़ा होकर पराक्रमी होगा, वीर होगा, बहादुर होगा, होशियार होगा, दुनिया का नंबर 1 बनेगा, ये बड़ा व्यापारी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, अपने मां बाप का नाम रोशन करेगा, ये जहां जाएगा वहां इसकी तरक्की होगी। और जब भी आप ये शब्द बोलते हो, तो याद रखो इस शब्द के बीच में सेंटर में धन है। यानी लड़के का जब भी आप प्रशंसा करते हो, तो उसके सेंटर में धन है। धन के इर्द गिर्द ही आप प्रशंसा करते हो। जिस प्रकार से सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा हो और उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं, उसी तरीके से आप किसी बच्चे को यानी बेटा को जब देखते हो, तो उसके सेंटर में सूर्य की तरह उसके सेंटर में धन है। और जब आप प्रशंसा की पृथ्वी नचाते हो चारों तरफ, तो प्रशंसा कितना भी करो, सेंटर धन है। आप कुछ भी कहो, सेंटर धन है। आपका कहने का कोई प्रयोजन हो, आप उसका अर्थ निकालो, बच्चे के लिए उसका अर्थ सदैव धन ही निकलेगा। जब भी बच्चे की प्रशंसा करते हो, तो वहां पे धन ही उसका अंतिम रिजल्ट और अंतिम विकल्प होता है। जब भी बच्चे को कहते हो, आह बच्चा, मेरा बेटा देखो, ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये हमारा बेटा कलेजे का टुकड़ा, इसको बहुत मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत होशियार है। और जब वही बेटी की तरफ जाते, तो फिर बेटी की तरफ आप बदल जाते हो। बेटी की तरफ आप ये नहीं कहते मेरा बेटी बहुत होशियार है, मेरा बेटी दुनिया में सबसे आगे निकलेगा, मेरा बेटी मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसा नहीं कहते। वहां कहते आह मेरा बेटी, आह मेरा बेटी, आह चांद का टुकड़ा है, कोई अप्सरा जन्म लेकर आई है, ये जिस घर में जाएगी उसको माला माल कर देगी। मेरी बेटी लक्ष्मी है, मेरी बेटी यहां भी सबको खुश रखेगी और जहां जाएगी वहां भी सबको खुश रखेगी। मैं अपने बेटी का विवाह किसी अच्छे राजकुमार को देख के करूंगा। आप देखो, जब आप ये शब्द बोल रहे होते, तो उसके सेंटर में सुंदरता काम कर रहा होता है। यानी जब लड़की का प्रशंसा आप कर रहे हो, तो सेंटर पे सुंदरता है। जब लड़के का प्रशंसा कर रहे हो, तो सेंटर पे धन है। आप लाख शब्द लड़की के लिए कहो, आप लाख शब्द लड़का के लिए कहो, लड़का का सेंटर में धन और लड़की के सेंटर में सुंदरता है। आप लड़की के सेंटर में सुंदरता को रखकर सारी बात कहते हो, मेरा लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, देख लेना मेरी लड़की जैसा कोई नहीं है, कोई घर में नहीं, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, कितना मीठा बोलती है, और ये इसकी तरफ बोलो कितना मीठा बोलता है। आप कितना भी बोलो कितना मीठा बोलता है, देख लेना ये स्कूल में नंबर 1 आएगा, सब जगह ये आएगा। अब बेटा के लिए जितने बातें कर रहे सब धन के लिए,
बेटी के लिए जितनी बातें कर रहे सुंदरता के लिए, ये जब भी आप इस तरीके की बात करो तो आपने शैल का काम कर दिया है। लड़की की तरफ सुंदरता की बात किया तो लड़के की तरफ धन की बात किया, और यहीं से लड़का लड़की दो हो गया। कहा जाता है अभी कितना भी कोई जोर लगा के कह दे कोई स्त्री कि आज के जमाने में लड़का लड़की में भेद नहीं है, आज के जमाने में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है अंतर। कोई लड़का लड़की बनना नहीं चाहता है, कोई लड़का लड़की जैसा कार्य करना नहीं चाहता, पर प्रत्येक लड़की जब कंपटीशन में आती है तो यह जरूर कहती है मैं लड़कों से पीछे नहीं हूं किसी भी काम में। यानी पीछे नहीं होगा मतलब क्या? जब बराबर हो तो उससे तुलना क्यों, उससे कंपटीशन क्यों? जब बराबर हो, कोई लड़का तो आपसे कंपटीशन नहीं कर रहा है, फिर आप क्यों उससे कंपटीशन कर रहे हैं? आप अपने क्षेत्र में, वो अपने क्षेत्र में, दोनों जब एक जैसे ही हो, दोनों का कार्य एक जैसा, फिर ये तुलनात्मक बातें क्यों? तुलनात्मक बातें होगी क्योंकि इसका बीजारोपण बचपन में ही हो गया। इधर सुंदरता, उधर लड़का। ये लड़का पुरुषार्थ का काम कर सकता है, लड़की कोमलता का काम करेगी, लड़की नाजुक होगी, लड़का मजबूत होगा और लड़का धन कमाएगा, लड़की सुंदर रहेगी। इस प्रकार से आप वहां पे वार्तालाप करते, और इसी सुंदरता के बीजारोपण जब लड़की के अंदर होता है तो सुंदरता के होशो हवास में, सुंदरता के साथ में लड़की बड़ा होने लगती है। इधर लड़का धन के साथ बड़ा होने लगता है, लड़का के अंदर धन 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 करने लगता है, लड़की के अंदर सुंदरता 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 करने लगता है। लड़का धन से सम्मोहित हो जाता है, लड़की सुंदरता से सम्मोहित हो जाती है। लड़की का ताकत, लड़की की शक्ति उसका सुंदरता बना, और लड़का का ताकत और लड़का का शक्ति उसका धन बना। इसलिए लड़का बड़ा होता चला जाएगा तो धन का प्रदर्शन करेगा, लड़की बड़ी होती चली जाएगी तो सुंदरता का प्रदर्शन करेगा। दोनों का ड्रेस, दोनों का पोशाक सब अलग होता चला जाएगा। लड़का जब भी अपनी तरफ देखेगा तो शक्ति और बॉडी को दिखाएगा, मसल को दिखाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे में ताकत कितना है। यह बात 10 साल 12 साल के अंदर ही उसके अंदर आ जाता है। और लड़की यदि 8 साल 10 साल 12 साल की हो गई तो लड़की अपनी सुंदरता और नाजुकता और कोमलता को दिखाएगी, वह कभी मसल नहीं दिखाना चाहेगी। इसलिए लड़की उसी प्रकार का ड्रेस पहनना पसंद करती है जिससे उसका सुंदरता दिखे। अब उस सुंदरता कैसा भी हो, उस सुंदरता को दिखाने के लिए चाहे संपूर्ण वस्त्र पहनना पड़े, उस सुंदरता का प्रदर्शन के लिए कितना भी वस्त्र पहनना पड़े, कितना भी घूंघट डालना पड़े। कई लोग कहते हैं स्त्री को, लड़की को मर्यादा में रहना चाहिए, औरत को मर्यादा में रहना चाहिए, और मर्यादा के लिए एक अलग प्रकार का ड्रेस का डिजाइन कर देते, घूंघट का डिजाइन हो, कपड़े डालने का डिजाइन हो, कुछ भी इस प्रकार का। लेकिन आप देखोगे जब बीजारोपण आपने कर दिया लड़की में सुंदरता का, तो बेशक घूंघट लगा दो, उस घूंघट में भी सुंदरता का रास्ता हो, वो देख ही लेगी। आखिर प्रदर्शन तो करना है। ये सुंदरता किसे दिखाना चाहेगी? किसी और को ही ना। ये धन किसे दिखाना चाहेगा? किसी और को ही ना। लड़का किसी और को ही धन दिखाना चाहेगा ना, लड़की किसी और को ही सुंदरता दिखाना चाहेगी। तो लड़की जब बड़ी होने लगती है, घूंघट लगा दो, कोई भी वस्त्र दे दो, संपूर्ण साड़ी ही पहना दो उसे, कुछ भी कह दो, आप बेशक कह दो ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये सभ्यता का, उसी में वो, उसमें से उसका सुंदरता झलकेगा। वो साड़ी भी इसी ढंग से पहनेगी जिससे उसका सुंदरता छुपे नहीं, उसका सुंदरता दिखे। और लड़का कोई भी वस्तु इस ढंग से प्रदर्शन करेगा जिससे उसकी धन की महत्ता दिखे। कहां धन है उसके पास ये दिखे। ये लड़का जरूर कोशिश करेगा कि उसका धन दिखे, ये कोशिश करेगी सुंदरता दिखे। इसलिए लड़की ज्यादा कपड़े पहने या कम कपड़े पहने, प्रयोजन है सुंदरता दिखाने का। इसलिए कभी कभी कहते कम वस्त्र नहीं पहना चाहिए। कम वस्त्र क्यों नहीं पहनेगी? सम्मोहित है सुंदरता से। जब सम्मोहित है सुंदरता से तो कम वस्त्र पहनेगी ही पहनेगी, क्योंकि सुंदरता जब किसी को दिख नहीं रहा है, सुंदरता की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, तो फिर वस्त्र तो कम होगा ही। फिर सवाल वस्त्र कम का भी नहीं, सवाल है जब आप देखोगे लड़की का कौन सा अंग सबसे ज्यादा सुंदर है, तो जो अंग सबसे ज्यादा सुंदर है उसी अंग का फिर प्रदर्शन किया जाए, उसी अंग को दिखाया जाए। इसलिए वहीं से कटिंग होगा कपड़े का, वही अंग दिखाया जाएगा। और जो अंग सुंदर नहीं देखा जा रहा है उस अंग को ढका जाएगा। जब लड़का के सामने विवाह की बात हो रहा हो और कोई लड़की वाले का रिश्ता आ गया हो,
तो वहां देखा जाता है कि जब लड़का के तरफ से किसी लड़की को देखा गया, उसके फैमिली आदि वाला देखे गए, तो लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है उस पर फोकस नहीं है। सबसे पहला जो फोकस है, मेन जो फोकस है, 90% जिस पर जोर दिया गया वह सुंदरता पे दिया गया। यानी लड़के वाले को सुंदर बहू चाहिए। और जब लड़की वाला जब उसी लड़के को देखने के लिए चलते तो फिर सुंदर लड़का चाहिए नहीं। सबसे पहला लड़का क्या करता है? सबसे पहला यदि कह दो एक लड़का देख कर आया तो कोई दूसरा नहीं कहेगा लड़का कैसा है, क्या करता है, लड़का कैसा, ये नहीं, लड़का क्या करता है। और जब किसी से कहो कि हाँ लड़की एक देख कर आया, कोई ये नहीं कहेगा लड़की क्या करती है, सब यही कहेंगे लड़की कैसी। यानी एक तरफ यदि लड़की के विषय में कहा जाए तो वह कहेगा लड़की कैसी है, यानी देखने में कैसी, क्या करती है ये नहीं, लड़की कैसी है, देखने में कैसी है। तो जब लड़का वाला देखने के लिए चलता है तो सबसे पहले क्या देखता है? रूप। लड़की वाली जब देखने के लिए लड़का में देखता है सबसे पहले क्या देखता है? धन। यहां जब खोजने के लिए चले धन, वहां जब खोजने के लिए चले सुंदरता। इसलिए लड़का के मानसिकता में बचपन से बैठा है लड़की सुंदर होना चाहिए। लड़की के अंदर यह मानसिकता बचपन से बना पड़ा, बैठा पड़ा है अंदर, लड़का धनवान होना चाहिए, लड़का के पास कार होना चाहिए, लड़का के पास बंगला होना चाहिए, लड़का के पास सारी व्यवस्था होना चाहिए। ये लड़की की सोच। आखिर वो सुंदर है तो किसके लिए है सुंदर? उसके लिए। लड़का को लगता है मेरे पास धन है तो किसके लिए? सुंदरता के लिए। यानी कि अब यहां पर यह हो गया, ये धन दिखाकर सुंदरता को खरीदना चाहता है। और लड़की के अंदर क्या है? सुंदरता को दिखाकर धन को लेना चाहती है। लड़की के पास सुंदरता है, लड़का के पास धन है। लड़की सुंदरता के बल पर आगे बढ़ती है, लड़का धन के बल पे आगे बढ़ता है। लड़का धन का प्रदर्शन करता है किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए, अब कोई लड़की किसी लड़का को इंप्रेस करने के लिए अपनी सुंदरता का प्रयोग करता है। इसलिए देखो किसी पिक्चर आदि में भी जब भी हीरो का एंट्री होगा, मार धार के साथ होगा, संघर्ष के साथ होगा। वह संघर्ष होगा किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी धन के लिए। और जब किसी हीरोइन का एंट्री होगा तो देख लो बाल लहराते हुए होंगे, एक गीत सा होगा, कहीं हवा चला तो उसके आंचल उड़ से गए होंगे। इस प्रकार से हीरोइन का एंट्री होता है। उसके साथ फूल पुष्प ऐसा दिखाया जाएगा। फिर बाद में बहाना के लिए बेशक नहीं, हम तो तुमसे प्रेम करते, तुम्हारे धन से नहीं। उधर ये भी कहेंगे तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारी इस सुंदरता से प्रेम करता, अरे मैं तुमसे प्रेम करता। अरे तुम कौन हो, ये कौन जान रहे? तुम क्या ब्रह्म ज्ञानी बन गए कि तुम अंदर के आत्मा को देख रहे? लड़का तन से प्रेम करता है, लड़की धन से ही प्रेम करती है। ये दोनों का फिक्स है और दोनों को फिक्स हो गया बचपन से। यह बात तय हो गई कि किसको किस में जाना है। दोनों मिलते हैं। अब जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो लड़का जब सुहाग रात के दिन घूंघट जैसे उठाता है, आनंद से आनंदित हो जाता है। वाह वाह वाह, वास्तव में बहुत ही खूबसूरत बीवी है, बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन आप देखोगे जब भी आप कहीं रोड पर जा रहे होंगे, आपके अंदर आएगा, लगेगा कि वो लड़की वहां से जा रही। आप देखोगे जब भी आप किसी रोड से गुजर रहे होंगे, चल रहे होंगे, कोई लड़की वहां से गुजर रही होगी, जा रही होगी, आप पहले लड़की को देखते और आहे भरते, आहा क्या लड़की है, क्या। एक बार पलट के देख लेती तो आहा मजा आ जाता। लड़की किसी कारण बस अपने चेहरे को घुमाती है तो उसके चेहरे को देख आहा क्या खूबसूरत, ऐसा लगती है जैसे जन्नत की हूर हो। फिर आप सोचते हो चेहरा देख रहे, लगता है कि चेहरा को देखते रहे तो चेहरा मिल गया देखने को, संयोग से समझो कि लड़की उधर ही देख रही हो और आप उसको देख रहे हो कि हाँ ठीक। अब चेहरा देखे जा रहे, चेहरा देखे जा रहे, फिर लगता है आह काश इसके चेहरे पर, इसके बाल पे थोड़े हाथ फेरने को मिले। तो कुछ ऐसा हो गया कि इसी चक्कर में 6 महीने आपके निकल गए और हाथ फेरने को भी मिल गया। आपने लड़की के चेहरे पर हाथ भी फेरा, बालों में भी हाथ घुमाए, सब कुछ दिख। फिर लगा उसके होठों आदि पर हाथ रखे, सब रखते। अब चेहरे में आपको सुंदरता नहीं दिख रहा है। अब सुंदरता तो चेहरे से ही देखा आपने, सबसे पहला सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की। आपको चेहरे देख देख कर अब आपको चेहरे में सुंदरता नहीं लग रहा। सुंदरता उतरता चला गया अब नीचे, अब चेहरे से नीचे उतर गया। अब आपको उसके स्तन में सुंदरता लग रहा है। अब आपको लग रहा है उसके स्तन को देखा जाए। फिर आप धीरे धीरे उसके स्तन के पास पहुंचते हो। फिर आप जब स्तन के पास पहुंचते हो
वस्त्र हटाते हो स्तन का, फिर कुछ देर वहां रहते, फिर आपको स्तन के पास भी सुंदरता नहीं लग रहा। अब आपको सुंदरता की और तलाश है और आपको लगता है कहीं और सुंदर होगा, कहीं और सुंदर होगा। फिर जो सुन रखे हो कि हाँ मेन जगह पर तो गए नहीं, मूत्र द्वार पर तो गए नहीं, फिर आप वस्त्र से विहीन कर देते हो लड़की को, नंगा कर देते हो लड़की को। जब लड़की नंगा हो जाती तो मूत्र द्वार, मल द्वार और 2 स्तन, यही सब लड़की के पास है, वही उसके पास है। अब आपको सुंदरता कहीं नहीं दिखता। फिर सोचते शारीरिक संबंध बनाए तब जाके कहीं सुंदरता हो। फिर आप शारीरिक संबंध भी बनाते, हतोत्साहित होकर पड़े रहते। फिर 1 रात, 2 रात, 3 रात आप उसके साथ व्यतीत करते। फिर उसके बाद फिर जाके जब दोनों बातचीत करते तो पहले जैसा दोनों में भाव नहीं रहता। कारण लड़की सुंदर है तो उसकी सुंदरता का प्रशंसा आपको करना है, और आपने सारी सुंदरता देख ली। अब आपको कहीं सुंदरता दिखा नहीं। जब कहीं सुंदरता दिखा नहीं तो आप उसके लिए कविता कैसे गाओगे, उसके लिए शेर और शायरी कैसे करोगे? क्योंकि शेर और शायरी सुंदरता के लिए होता है। और जब तक कपड़े आपने उतारे नहीं थे तब तक तो लड़की खूबसूरत लगती थी। जब कपड़े आपने उतार दिया तो लड़की में खूबसूरती आपको कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए कितना भी खूबसूरत हो अब आपके लिए खूबसूरत नहीं रहा। अब आप दूसरी लड़की की तरफ देखने लगे, बोले इसमें सुंदरता नहीं हो तो कदाच दूसरे में सुंदरता हो। पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए, हाँ जितना खर्च हो जाए पैसा, चाहे जो करना पड़े, सुंदर लड़की चाहिए तो सुंदर लड़की की तरफ फिर आकर्षित हो जाते, फिर उस तरफ भागते हो। अब वही बात यहाँ सुहागरात के दिन होता है। आपने सुंदर बीवी को देख कर लाए, सुंदर लड़की को देख कर आए, उसे बीवी बनाए, घूंघट उठाए, फिर लगा सुंदरता और कहीं होगा, फिर स्तन को देखे, अब वहां भी सुंदरता नहीं देखा, फिर वस्त्र विहीन किए, नंगा किए, 1 रात, 2 रात, 3 रात आपने व्यतीत किया, अब आपको कुछ सुंदरता नहीं दिखता है। अब बीवी सोच रही है कि पहले तो बहुत प्रशंसा करते थे, अब कोई प्रशंसा भी नहीं कर रहे। पहले तो मेरी सुंदरता की तारीफ करते, इसलिए बीवी और ज्यादा सजने संवरने लगी, और ज्यादा आईना के पास बैठने लगी, कैसे रिझाऊं पति को, कैसे रिझाऊं पति को। तो पति को रिझाने के लिए वही जो भी मेकअप है, पाउडर है, वही करते। अब पति रिझे कैसे? क्योंकि पति को मालूम है मैं वस्त्र फिर उतारने वाला हूं, वस्त्र उतारा, रिझने का वस्तु तो उतर गया, फिर क्या होगा। इसलिए हमेशा पति पड़ोसी की तरफ फिर हो जाता है, पड़ोसी की तरफ देखने लगता है। हाँ छत पे कोई देख रही है लड़की, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, फिर उसके लिए शेर शायरी करने लग जाता है। और यहां पर यह होता है कि लड़की की सुंदरता की तारीफ नहीं होती। अब जो सुंदरता की तारीफ ना हो, फिर धीरे धीरे मन मुटाव हो जाता है पति की तरफ से। फिर दूसरी तरफ लड़की भी, जो बीवी है, वो भी जो पड़ोसी है उस तरफ वो भी चल पड़ती है। अब जो उसकी सुंदरता की तारीफ करे वह उसकी हो जाती। इसलिए लड़की जो खूबसूरत हो, जो लड़की हो, लड़की को ज्यादातर मन चला उसकी खूबसूरती का प्रशंसा करके उसे अपने अधीन कर लेते, अपने अंदर कर लेते। यानी कोई लड़की हो सिर्फ उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते रहो, और जहां खूबसूरती का प्रशंसा बंद हुआ वहां मन मिटाओ। अब खूबसूरती का प्रशंसा तब जाके जरूर बंद हो जाता है जब पहले चेहरा देखा, फिर वस्त्र उतारे, फिर स्तन देखा, फिर मूत्र द्वार देखा, सब देख लिया, शारीरिक संबंध भी बना लिया, अब सुंदरता तो कुछ है नहीं, अब कुछ बचा नहीं। इसलिए वहां एक भ्रम जो लड़की को हमेशा बना रहता है कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं, सुंदरता के इर्द गिर्द जो सम्मोहित रहती है, या उसके जीवन भर दुख का कारण बनता है, वो जीवन भर सुख को नहीं भोग पाती। यह कोई पक्का नहीं है कि हर लड़का के पास धन ही हो। आप देखोगे आए दिन आदमी आत्महत्या करता रहता है, आप देखोगे आए दिन औरत भी आत्महत्या करती रहती है। दोनों का स्टडी करो, आदमी का भी स्टडी करो और औरत का भी स्टडी करो। आदमी का आत्महत्या करने के पीछे जो कारण बनता है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक और एक है, धन की कमी। जब आदमी के पास धन की कमी हो तो आदमी मान लेता है कि बगैर धन का जीना मुश्किल है, जिया ही नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ देखोगे जब कि कोई स्त्री, कोई लड़की जब आत्महत्या, सुसाइड करती है तो उसके पीछे सिर्फ एक प्रयोजन बनता है, उसकी सुंदरता नहीं है। यानी उसको कहीं लगता है कि लोग मेरे से प्रेम नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं क्रूप हूं, और इसी के वजह से आत्महीनता का शिकार होती है और सुसाइड करती है। इधर लड़का सुसाइड करता है धन की कमी के वजह से। लड़का जिंदगी भर धन कमाने के चक्कर में लगा रहता है, लड़की जिंदगी भर सुंदर बने रहे इस चक्कर में लगा रहता है। यह जिंदगी भर सुंदर नहीं बन पाती, यह जिंदगी भर धनवान नहीं बन पाता।